अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है, उसके बारे में सब लोग ही जानते हैं कि किस तरह एक दर्दनाक और हौलनाक वक़ूआ किया गया है। और एक ये ऐसा वक़ूआ था जिसने सहाफ़ी, पुलिस वाले और डॉक्टरों समेत सब के पैरों तले से ज़मीन निकाल के रख दी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये 3 तबके ऐसे हैं कि जिनको आप एक सख्त दिल कह सकते हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे हार्ड तबका इसलिए है क्योंकि ये तबका ये सारे काम देखता है। सहाफ़ी भी देखते हैं लाशें, सहाफ़ी भी इंजर्ड जो लाशें होती हैं वो देखते हैं, डॉक्टर भी देखते हैं, पुलिस वाले भी देखते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है था कि ये दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं कि पूरी दुनिया का अपनी नवीयत का एक मुनफरिद केस था, भयानक केस था, एक होलनाक केस था कि जिसमें सिर्फ एक बच्चे की खातिर पेट इस तरह से काटा जाता है और बच्चा निकाला जाता है, माँ को ज़बह किया जाता है। इस हवाले से मैं आपको आज थोड़ी सी एक डिटेल बताने जा रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों को इस बारे में पता ना हो। सब लोग सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि बच्चे का कत्ल कर दिया गया, माँ का कत्ल कर दिया गया। क्यों किया गया ये भी सब लोग जानते हैं कि औलाद के लिए किया गया। अच्छा जी, चलें ठीक है, औलाद के लिए क्या वजह बनी कि एक औरत कत्ल करने के लिए राजी हो गई, 3 औरतें कत्ल करने के लिए राजी हो गई। चलें किसी एक को पैसों का लालच हो सकता था, 2 क्यों हो गई भाई? बेटी क्यों हो गई, माँ क्यों हो गई कत्ल करने के लिए राजी? आज मैं सबसे बड़ा मुद्दा आपको बताऊंगा कि उसको सिर्फ बच्चा चाहिए था। बच्चा क्यों चाहिए था? अब मुझे कोई चीज़ चाहिए हो तो, मुझे ना मिल रही हो तो मैंने गुजारा कर लेना है। बच्चा ससुराल वालों को चाहिए था, बच्चा इस मुआशरे को चाहिए था। इसलिए एक जो एक एक झूठी जो अना थी वो बरकरार नहीं रह रही थी, औलाद नहीं हो रही थी। हालांकि औलाद आप देखें, जब औलाद होती है बंदे की, बंदा सोचे तो वो जवान होके मर भी जाती है, जवान होके ना मरे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, डिलीवरी के दौरान मर जाती है, जब बच्चा परवान चढ़ता है तब मर जाती है। सबसे बड़ी लानत आजकल मुआशरे में ये है, बच्चा पैदा होता है, जवान भी आप कर लेते हैं, मक्खन, देसी घी और गोश्त खिला के आप उसको जवान कर लेते हैं, और फिर बाद में वो नशा करना शुरू कर देता है। तो फिर लानत नहीं पड़ती माँ बाप के चेहरे पे, या उन लोगों के चेहरे पे, उन ससुरालियों के चेहरे पे, कि जो ये सब कुछ चाहते हैं, जो सब चीज़ें जो खुदा के हाथ में हैं, वो इंसान अपने हाथ में लेने की कोशिश क्यों कर रहा है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये एक रुख था वीडियो को जो हम देख रहे थे, दूसरा रुख ये है कि औलाद के लिए सब कुछ हो रहा है। आज आप देखें, तकरीबन 100 में से 10 जोड़े ऐसे हैं, बल्कि 20 जोड़े ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्ची बच्चा नहीं हो रहा। तो क्या करें? वो मर जाएं या वो लोगों की बेटियों के पेट काटें, वहां से बच्चे निकालें? नहीं नहीं नहीं, तब्दीली तब्दीली आनी है मेरे और आपसे। हमने एक दूसरे को चेंज करना है, मर के नहीं हमने एक दूसरे को मुंह दिखाना, या मरने के बाद ही नहीं सारे हमने प्रोसेस छोड़ देने के मरेंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल हम जी रहे हैं, जीने जीने तक भी तो कुछ हमने करना है ना, जिंदगी भी तो गुजारनी है ना। सब कुछ मरने के बाद देखा जाएगा, तो फिर दूसरे दिन ही हर कोई किसी को कत्ल कर देगा। चलें ठीक है जी, देख लेंगे, मरने के बाद ही सब कुछ देखना है। तो खुदा के लिए वो ससुराल जो ताने मारते हैं, खुदा के लिए वो खामंद जो बीवियों को ताने मारते हैं, जो अपनी मर्दाना कमजोरी को छुपाना चाहते हैं, चलो नहीं छुपाना चाहते, जो कुदरत के साथ चैलेंज करते हैं, तो ये देखें, अल्लाह पाक ने इनके मुंह पे जूता मारा है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह पाक ने मुंह पे जूता मारा है और मिसाल बना दी है सारे ही पाकिस्तान के लिए कि आप लोग करें कैसे अल्लाह के साथ चैलेंज करते हैं। सारी दुनिया में रुसवा हो गए। दुनिया का एक ऐसा वकूवा बना है कि पूरी दुनिया में, मैं सोचता था पहले जब मैंने कवर किया तो मुझे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान का ये अपनी नवीयत का एक मुनफरिद एक केस हो गया है। पाकिस्तान में ऐसा क्राइम पहले कभी नहीं हुआ। अब जबकि एक इतलात आ रही है पूरी दुनिया से कि ये ऐसा वकूवा पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ और सारी दुनिया ही इसको कवर कर रही है। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से, जिनकी औलाद नहीं है, खुदा के लिए ताना ना मारा करें। जब औलाद, अगर आपके पास औलाद नहीं है ना, तो आपके पास 2 4 5 नेमतें ऐसी हैं। जिनके पास औलाद है तो उनके पास नहीं है। तो अल्लाह पाक ने सब चीज़ें बांट के दी हुई हैं, कुछ ना कुछ दुख दुनिया में दिए हुए हैं। तो अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है कि ये ताने ना दिया करें, ऐसे मैंने ना दिया करें। मैं समझता हूँ ये एक स्ट्रेस के तौर पे काम किया गया था, ये ताने और मीनों के तौर पे काम किया गया था। 16 साल हो गए तो उस लड़की के घर भी औलाद नहीं थी। उसने तरीका बेशक गलत इस्तेमाल किया है और उसको उसकी सज़ा इबरतनाक मिलनी चाहिए, इस तरह मिलनी चाहिए, उसको भी लटकाना चाहिए। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये कहा था कि इनको भी हमला किया जाए, इनके पेट फाड़े जाएं। नहीं हमला होती तो पेट फाड़े जाएं, इनकी नहीं गर्दनें काटी जाएं, इनको उसी तरह से कत्ल किया जाए। मुत्तफिक हूँ इस चीज़ में। पीपीसी पैनल अगर इसकी चीज़ की इजाज़त देता है तो भी किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए पाकिस्तान के कानून से कि इनको इस तरह की इबरतनाक सजाएं दी जाएं कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो दूसरी तरफ तस्वीर है उसकी तरफ भी फोकस किया जाए।
لوگوں کی بیٹیاں ہیں ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تو کیا سارا قصور بیٹی کا ہے؟ میں صرف یہ فوکس دلوانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ایسی عبرتناک سزا ملی ہے کہ ساری دنیا یہ تاریخ میں، ہسٹری آف سمبڑیال نہیں، ہسٹری آف پاکستان بھی نہیں، ہسٹری آف ورلڈ میں لکھا جائے گا یہ کیس ہوا ہے، اور ان پر لعن طعن کی جائے گی۔ ان لوگوں نے کیا تھا اور جن لوگوں نے کروایا ہے ابھی کچھ مصدقہ اطلاعات آنی باقی ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے ان کو بھی عبرتناک سزا ملے۔ تو میری دعا ہے سب ان لوگوں سے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ پاک ان کو اولاد دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ کا واسطہ ہے وہ اپنی اولاد کی پرورش کریں، اور جن کی اولاد نہیں انہیں بانج نہ کہیں، خدا کا واسطہ ہے، یہ اس وجہ سے وقوع پیش آیا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔